अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि हमारी एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एंड टुडे वी हैव रीच्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, जिसमें हम लोग एंजाइम की इनहिबिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जो आपके पास इनहिबिशन का प्रोसेस है वो क्या है, होता क्या है, डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और जो उसकी डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लेक्स टाइप हैं जिनमें अक्सर हर किसी को कन्फ्यूजन पहली मरतबा तो होती है, ऑलमोस्ट हर किसी को होती है। मुझे तो अब तक इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है कि किस में क्या होता है, किस में क्या होता है, लेकिन जो भी मुझे मिला थ्रू रिसर्च, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम अदर्स, ठीक है, सो आई विल ट्राई दैट कि उसको मैं यहाँ पर सम अप करने की कोशिश करूँ इन अ बेटर वे ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। बट आई विल अगेन से बिफोर दैट के अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो अभी भी होगी, बट यू नो I will try to do as good as I can. So let's start this video. Okay. So if we talk about inhibition, first of all, क्योंकि types of enzyme inhibition को समझने के लिए we first have to understand what is an inhibition. Inhibition. So basically the word inhibition, it is defined as interference in the catalysis of an enzyme by a chemical agent is called as inhibition. और उस केमिकल एजेंट को आप लोग एग्जैक्टली आप उसको आई शुड हैव टू राइट देयर बिलो इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर, राइट, यानी उसका जो फंक्शन है वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसको आप लोग इनहिबिशन कहते हैं। यानी कि एवरीथिंग, एनी केमिकल एजेंट इट इज विच इज गोइंग टू एक्चुअली इंटरफेयर इन द कैटालिसिस प्रोसेस, और यू कैन से हाल्टिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। हाल्टिंग नहीं, रोक देना, सॉरी इट्स एल, हाल्टिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग इनहिबिशन कहते हैं, और जो केमिकल एजेंट उसको परफॉर्म करता है उसको आप लोग इनहिबिटर कहते हैं। सो बेसिकली आपके पास नेचर में इनहिबिटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सो टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, टाइप्स ऑफ लेट मी रेज दैट बिकॉज नाउ वी डोंट नीड इट। इनहिबिटर, so basically we have two types of inhibitors. First of all is the reversible inhibitor, reversible, I, अच्छा, I means inhibitor, should remember I means inhibitor, ठीक है, and you got irreversible inhibitor, irreversible inhibitor. So जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है इस टॉपिक की, इट इज टोटली इन द रिवर्सिबल इनहिबिटर, बिकॉज उसके अंदर आपके पास सारी टाइप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फॉर एग्जांपल अनकॉम्पिटिटिव, फॉर एग्जांपल मिक्स्ड, फॉर एग्जांपल उसकी एक टाइप आती है नॉन कॉम्पिटिटिव, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन फर्स्ट इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर। आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो नाम से जाहिर है कि ये जो आपके पास इनहिबिटर है, व्हेन इट्स गोइंग टू बाइंड विद द एंजाइम, ठीक है, तो जब ये इनहिबिटर और एंजाइम की बाइंडिंग होगी तो ये आपके पास एग्जैक्टली इरिवर्सिबल होगी, मतलब कि वंस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो ये हमेशा से रहेगा जब तक कि वो एंजाइम प्रेजेंट है, वो इनहिबिटर उसके साथ अटैच रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के साथ वाया कोवलेंट बॉन्ड अटैक करता है, मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड से उसकी अटैचमेंट होती है, कोवलेंट बॉन्ड अटैचमेंट, एंड इट इज इन द मोस्ट ऑफ द केस, मतलब के मेजॉरिटी केस में ये जो आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, इट इज गोइंग टू बाइंड विद द एंजाइम विद कोवलेंट बॉन्ड, बट देयर आर सम माइनर केसेस आल्सो इन व्हिच नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग is also going to play a role. For example an a strong electrostatic bond, for example a strong hydrophobic interaction, for example a strong hydrogen bonds, ठीक है। So plenty of, ये जो आपके पास नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, इट विल बी प्लेंटी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा आपके पास बॉन्ड्स होंगी, ठीक है, और सब की सब ऑप्टिमम होंगी, मतलब कि अपनी ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर वो जो आपके पास नॉन कोवलेंट बॉन्ड होगी वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जब आपके पास बात आएगी इरिवर्सिबल इनहिबिटर की कोवलेंट बॉन्ड की, तो वो मोस्टली एक या दो ही होंगी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यूनो की द कोवलेंट बॉन्ड।
अब जब ये जो आपके पास इनहिबिटर है ये इस बॉन्डिंग के जरिए से जब आपके एंजाइम के साथ अटैच होगा, ठीक है, तो जब वो अटैचमेंट होगी, ठीक है, तो वो अटैचमेंट ऐसी होगी कि वापस से वो रिवर्स नहीं हो पाएगा ये रिएक्शन। एक बात याद रखिएगा कि आइदर इट कंप्लीटली बाइंड्स विद द एंजाइम दिस इनहिबिटर और इट रिमूव सम ऑफ द केमिकल ग्रुप्स, इट रिमूव सम ऑफ द chemical groups from typically from active site बिकॉज आप पता है कि जो आपके पास एंजाइम है वो अपना फंक्शन कहाँ से परफॉर्म करता है, कैटालिसिस का अपनी एक्टिव साइट से। तो अगर कोई भी इनहिबिटर उसके एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो एक खास किस्म का, मतलब कि ये जो केमिकल ग्रुप इसने रिमूव करना है, इट शुड बी इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस। व्हाट इट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस। जो केमिकल ग्रुप एक इनहिबिटर रिमूव करेगा, ठीक है, इट शुड बी इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस। तो आपको पता है कि जो आपके पास एंजाइम की एक्टिव साइट है, इट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वहीं से वो अपनी सारा फंक्शन परफॉर्म करता है एज एंजाइम। तो जब उसके एक्टिव साइड में से कोई ऐसा केमिकल ग्रुप जो कि बाद में जाकर ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन विद सबस्ट्रेट जब यूज्ड होगा इंटरेक्शन करने के लिए, अगर वो वहां से वो रिमूव कर दिया जाए बाय इनहिबिटर, तो वहां पर जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की इंटरेक्शन है इट शुड नॉट बी ऑप्टिमम, और अगर वो ऑप्टिमम ना होगी तो एग्जैक्टली उसकी कैटालिसिस पर फर्क पड़ेगा। वही इस इनहिबिटर का बेसिक फंक्शन है। इस इरिवर्सिबल इनहिबिटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप या इन शॉर्ट यू कैन से मेंबर है, उसको आप लोग कहते हैं सुसाइड इनहिबिटर्स। उसको आप लोग कहते हैं सुसाइड इनहिबिटर। अच्छा, अब ये क्या होता है? जो आपके पास सुसाइड इनहिबिटर है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द सुसाइड बॉम्बर। सुसाइड बॉम्बर क्या करता है? वो अपनी बॉडी के साथ बॉम्ब्स बांध लेता है, ठीक है, और छुपते छुपाते वो जाता है जहाँ पर उसने जिस पर्सन के ऊपर उसने अटैक करना होता है, और जब वो उस पर्सन के सामने आता है तो वो अपने आप को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है। यानी जब तक वो बॉम्बर उस पर्सन के सामने नहीं आया जो उसका टारगेट था, तब तक वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन द मोमेंट इट कम्स अक्रॉस और वो अपने आप को उड़ा देगा। इसी तरह से जो आपके पास सुसाइड इनहिबिटर होता है वो एक खास एंजाइम का इनहिबिटर होता है। जब तक वो उस एंजाइम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता या उसकी पेरिफेरीज में नहीं आता या उसका कॉन्टैक्ट में नहीं आता, तब तक ये सुसाइड इनहिबिटर्स बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, बिल्कुल अनरिएक्टिव रहते हैं। लेकिन द मोमेंट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम, तो वो जो आपके पास इनहिबिटर है वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। स्पेशली जब आप मेडिसिन पढ़ते हैं तो मेडिसिन में जो आपको मोस्ट एफिशिएंट ड्रग्स होते हैं एज फार एज डिक्रीमेंट इन द एंजाइम एक्टिविटी इज कंसर्न, तो वो आपके पास मोस्टली ये सुसाइड इनहिबिटर्स होते हैं जो कि आपके पास एक खास एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को हाल करते हैं। सो दैट्स इट विद द इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अब आइए बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में। So if we talk about reversible inhibitor, so इसकी भी फर्दर आपके पास तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, शायद ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देन यू हैव योर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अनकॉम्पिटिटिव आई, ठीक है। एंड थर्ड यू हैव, मतलब एट थर्ड यू हैव मिक्स्ड इनहिबिटर, मिक्स्ड इनहिबिटर। और इसी की एक और टाइप है मिक्स्ड इनहिबिटर की, विच इज नॉन competitive inhibitor, non-competitive inhibitor. So अब आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। So first of all, if we talk about your competitive inhibitor, so नाम से जाहिर है it's going to compete. So it is defined as an inhibitor. We're talking about this competitive an inhibitor which is going to compete with the substrate for binding with enzyme. Such kind of inhibitor is known as your कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर आपकी करवाना चाहता हूँ कि मोस्टली एक बात याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट मीन्स दैट एन इनहिबिटर विच इज गोइंग टू कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर एंट्रेंस इनटू द एक्टिव साइट। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन इट्स नॉट द कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस इनहिबिटर। याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन ये है टिपिकल और परफेक्ट आई थिंक कि ऐसा इनहिबिटर विच इज गोइंग टू कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, यहाँ तक ठीक है, लेकिन नॉट विद बाइंडिंग विद एक्टिव साइट, बाइंडिंग विद एंजाइम। यानी कि इस केस में जो आपके पास एंजाइम है या तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है, या तो वो
इनहिबिटर के साथ बाइंड कर सकता है बट नॉट विद बोथ, बोथ के साथ नहीं कर सकता। मतलब कि या तो वो सबस्ट्रेट उसके साथ एंजाइम के साथ आपके बाइंड होगा या तो इनहिबिटर बाइंड होगा, दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, अगर हम लोग बाइंडिंग की बात करें कि बाइंडिंग किस किस्म की हो सकती है, बिकॉज एक बात तो हमें पता लगी ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट के साथ आपका इनहिबिटर आपके कंबाइन नहीं करेगा। बिकॉज अगर एक्टिव साइट के साथ आता तो हम लोग क्या लिखते कि कंपटीशन फॉर बाइंडिंग विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बट इट्स नॉट एक्टिव साइट। सो एक बात याद रखिएगा कि लेट मी रीड इट फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टू राइट इट अबव ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब कि आइदर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, और एंजाइम प्लस इनहिबिटर, और नॉट बोथ। अच्छा, सो जो आपके पास बाइंडिंग है, बाइंडिंग ऑफ ई विद आई, मतलब कि इनहिबिटर की एंजाइम के साथ बाइंडिंग, ठीक है, वो दो रीजन्स के ऊपर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स एक्टिव साइट के ऊपर, एक्टिव साइट, ठीक है, एंड देन उसकी होती है एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंडिंग। एलोस्टेरिक साइट इज अ साइट व्हिच इज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट। अच्छा, अब एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करके भी ये जो आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, एक्टिव साइट तो बड़ा इजी है ना कि अगर एक इनहिबिटर एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करता है तो वो सबस्ट्रेट को अंदर जाने से रोकेगा, और अगर सबस्ट्रेट अंदर नहीं जाएगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगा, और अगर एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी में वो इंटरफेरेंस होगी। लेकिन एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करने के बाद भी जो है वो इनहिबिटर दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। नंबर वन, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर वन इज द चेंज इन active site conformation, ठीक है, एंड सेकेंड इज एट वन साइड, मतलब कि आफ्टर बाइंडिंग विद द एलोस्टेरिक साइड एट वन साइड आई, मतलब कि इनहिबिटर बाइंड्स विद एलोस्टेरिक साइड and other side I hope so कि आपको नजर आ रहा होगा, is going to bind with active side, so if I draw here, मतलब कि ये तीनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मतलब कि this active side and the two allosteric side possibilities, first of all is the competitive inhibitor, मतलब कि जो आपके पास let's say for example suppose कीजिए कि ये आपके पास एक एंजाइम है, अगर let me draw with another shape ताकि डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सके। ओके, तो लेट्स से कि जो इस एंजाइम की जो है वो ये एक एक्टिव साइट है, सॉरी दिस इज द एक्टिव साइट, ठीक है, और यहाँ पर जो है दिस वन ये जो है ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द एलोस्टेरिक साइट। तो आपके पास जो सबस्ट्रेट है इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और जो आपके पास इनहिबिटर है इट इज समथिंग लाइक दैट, शैतान, मतलब कि कंप्लीट सर्कल, एंड यू नो इसके सर के ऊपर सीन है लाइक दैट। अच्छा, सो अगर ये इनहिबिटर इस एंजाइम की, ये क्या है, ये एंजाइम है, याद रखिएगा, इस एंजाइम की एक्टिव साइट साथ आके अटैच होता है डायरेक्ट और इसको इसके अंदर इंटर करने से रोकता है, सो यू विल से दैट कि इट्स द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर व्हिच बाइंड्स विद द एक्टिव साइट। और अगर ये एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये दो किस्म के एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाइक दैट वन, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव लाइक दैट, एंड इट्स अ लॉन्ग आर्म, एक रैंडमली। वैसे जो आपके पास एलोस्टेरिक साइट होती है वो इतनी दूर भी नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये दोनों कितने अपार्ट हैं। सो अगर बात करें एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंडिंग की, तो एज यू नो कि अगर फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस अगर ये जो आपके पास इनहिबिटर है ये यहाँ पर आके बाइंड करता है, ठीक है, और ये एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन को चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये ऐसी हो गई लाइक दैट, सो एज यू कैन सी कि जो आपका सबस्ट्रेट है अब वो इसके साथ ऑप्टिमम बाइंड नहीं कर पाएगा। एंड लेट्स से इस केस के अंदर, मतलब कि दिस सेकंड एलोस्टेरिक केस के अंदर ये जो आपके पास इनहिबिटर है ये एक साइड के साथ यहाँ पर अटैच होता है और दूसरी साइड को एलोंगेट करके ये जो है ये आपकी एक्टिव साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा लाइक दैट फॉर एग्जांपल। और अगर इसने ऑक्यूपाई कर लिया तो उस केस में भी सबस्ट्रेट अंदर ना जा पाएगा और आपका रिएक्शन जो है उसकी जो कैटलिस्ट है इट विल बी इंटरफेयर्ड। तो इस किस्म के इनहिबिशन को, जिसमें
जो आपके पास इनहिबिटर है, इट इज गोइंग टू compete with your substrate for binding with the enzyme, not with the active site binding. Such kind of inhibition is called as your competitive inhibition. अच्छा, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. सो आई होप सो कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपके पास इनहिबिटर है, it's more affinates towards enzyme, or I should say enzyme. थोड़ा सा उल्टा हो गया. मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है. Enzyme is more affinate towards inhibitor than substrate. अच्छा, आई होप सो कि आपने मेरी मॉडल्स ऑफ ES बाइंडिंग वाली वीडियो देखी होगी. उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है या जो आपके पास एंजाइम होता है, इट इज कॉम्प्लीमेंटेड विद सबस्ट्रेट एट इट्स ट्रांजिशन स्टेट. मतलब कि जो आपके पास सबस्ट्रेट और एंजाइम की 100% कॉम्प्लीमेंटेशन वाली अटैचमेंट वाले इंट्रैक्शन होती है, मतलब कि 100% कॉम्प्लीमेंटेशन वाली इंट्रैक्शन होती है, वो आपके पास उसकी ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर होती है. लेकिन जो आपके पास, यानी कि जो आपके पास एंजाइम है, इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट विद द सबस्ट्रेट, इट्स कॉम्प्लीमेंट विद द सबस्ट्रेट्स ट्रांजिशन स्टेट. लेकिन जो आपके पास एंजाइम है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्स विद द इनहिबिटर. सो दैट्स व्हाई जो एंजाइम है, इसकी एफिनिटी इज मोर टुवर्ड्स इनहिबिटर देन सबस्ट्रेट. इसका मतलब ये है कि एंजाइम will bind stronger with inhibitor, और आल्सो उनकी जो इंट्रैक्शन होगी, उनकी जो आपके पास इंट्रैक्शन होगी, it will be more favorable. और ये जो इसकी एफिनिटी होती है, ये 3 से 4 फोल्ड ज़्यादा नहीं होती. इट्स ऑलमोस्ट अप टू 100 and 1000 फोल्ड. मतलब कि फॉर एग्जांपल 200 टाइम्स बेटर इंट्रैक्शन, 200 टाइम्स, फॉर एग्जांपल 1000 टाइम्स. मतलब कि एंजाइम इज 200 टाइम और 1000 टाइम मोर एफिनेट टुवर्ड्स सबस्ट्रेट देन इनहिबिटर. लेकिन इट्स अ वेरी स्पेशल केस इज देयर कि जो आपके पास एज वी नो के जो एंजाइम और इनहिबिशन की जो आपके पास बाइंडिंग है, इट इज़ रिवर्सिबल. मतलब कि जो आपके पास एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ रिवर्सिबल. ठीक है. सो जब ये वापस आएगा, सो इफ़ यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट, मतलब कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इस पॉइंट के ऊपर इंक्रीज किया जाता है, सो यू कैन रिवर्स दैट पर्टिकुलर इनहिबिशन. और होगा ये कि बजाय एंजाइम इनहिबिटर के, इट विल स्टार्ट बाइंडिंग विद दिस सबस्ट्रेट और फॉर्म एग्जैक्टली सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और वंस इट फॉर्म, आगे आपके पास प्रोडक्ट भी आराम सुकून से बन सकता है, यानी कि रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है. और जो रिएक्शन है, इट कैन रीच Vmax. सो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखें, मतलब कि द माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सो लेट मी रेज दिस. आई होप सो कि आपने ये लिखा होगा. सो इफ आई रोट इक्वेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो कि इट्स समथिंग लाइक दैट V नॉट इक्वल्स टू Vmax into substrate concentration, and this is alpha km plus your substrate concentration. This is the Michaelis and Menten equation in case of competitive inhibitor. और ये जो आपके पास अल्फा है, अल्फा, it is equals to 1 plus inhibitor concentration upon Ki. ठीक है. और अगर मैं इस Ki की वैल्यू लिखूं, so Ki it is equals to enzyme concentration and inhibitor concentration. I hope कि आपको यहाँ पर कोने में नजर आ रहा होगा, and enzyme inhibitor complex. So let me underline them also. So ये आपने बातें नोट करनी. ये Ki की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू. अच्छा, इसकी एक अलग से डेरिवेशन होती है, मोस्टली आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग विकीपीडिया पे जाकर सर्च करेंगे, द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. और जितनी भी आके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो फाइनल वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन जो आपके पास इसकी डेरिवेशन है वो आपको वहाँ से मिल सकती है थ्रू इंटरनेट. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि इस किस्म की इनहिबिशन में जो आपके पास Vmax है, Vmax इट्स कांस्टेंट, और जो आपके पास Km है वो आपके पास इंक्रीज कर जाता है. मतलब कि Km की वैल्यू इंक्रीज करती है, बिकॉज Km इज द substrate concentration when velocity equals to exactly half of the Vmax.
सो चूंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करनी है, चूंकि आपके पास जो इनहिबिटर है इट इज रिवर्सिबली बाइंड्स विद द एंजाइम, तो जब वापस आ सकता है पीछे अपने इस इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड्स की तरफ, तो अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो है वो रिएक्शन रीमैच तक पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर एक रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगा तो उसके लिए आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अच्छा, तो ये जो आपके पास केम है, यानी द केम विच इज गोइंग टू इंक्रीज, यू कॉल दिस अपेरेंट केम। आप क्या कहते हैं इसको? आप कहते हैं, लेट मी राइट इट हियर, यू कॉल इट अपेरेंट केम, यानी समथिंग लाइक दैट। मतलब कि इसको मोस्टली यूं लिखा जाता है कि अपेरेंट एंड इट्स एम, यानी कि माइकलिस कांस्टेंट अपेरेंट वाला। अच्छा, यानी कि अपेरेंट कांस्टेंट मतलब कि अपेरेंट केम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द केम, मतलब कहने का मतलब ये यानी कि केम इंक्रीज होगा। अच्छा, सो दैट्स इट विद द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, अब इसका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तब आपको ये समझ आने वाला है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि जो आपके पास इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, उसमें जो आपके पास वी मैक्स साइट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, मतलब कि जो आपके पास वाई एक्सिस के अंदर इंटरसेप्ट है, देखें वो बिल्कुल मतलब कि जितने भी आपके पास लाइंस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और जब आप इनहिबिटर की यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो आप कंसंट्रेशन है वो आप इंक्रीज करते हैं तो वी मैक्स कांस्टेंट है, लेकिन जो आपके पास केएम है वो शॉर्टर से शॉर्टर हो, मतलब कि वो टुवर्ड्स जीरो हो रही है ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीज कर रही है, बिकॉज वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में अगर कम हो रही है तो मतलब पॉजिटिव में वो ज्यादा हो रही है। तो अगर वो ज्यादा मतलब कि केम इंक्रीज कर रही है और वी मैक्स कांस्टेंट है। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ डबल रेसिप्रोकल प्लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो अब आइए बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। सो अब आइए बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। सो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक इस तरह की इनहिबिशन होती है जिसमें जो आपके पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है, वो आपके पास ओनली यानी कि uncompetitive inhibitor, I should have to write uncompetitive inhibitor, it's going to bind only with allosteric site and it only bind with ES कॉम्प्लेक्स। मतलब कि एज वी नो कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है एग्जैक्टली आपके पास बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये फर्दर आके टूटता है किसमें? आपके पास एंजाइम और प्रोडक्ट में। अब जो आपके पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है एंड इट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डज इट ओनली बाइंड विद द ES कॉम्प्लेक्स। एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट जहां पर आके आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड करेगा, इट ओनली अपीयर्स व्हेन सबस्ट्रेट इज बाइंड विद द एंजाइम, मतलब कि इट ओनली अपीयर्स व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स S बाइंड्स विद, यानी कि जब S बाइंड करेगा E के साथ और फॉर्म करेगा ES कॉम्प्लेक्स, उसी पॉइंट के ऊपर वो एलोस्टेरिक साइट अपीयर होगी जिसके साथ ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है। सो अगर बात करें इनकी इक्वेशन के बारे में, आई होप सो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सो द माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज V नॉट इट्स इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि V max into substrate concentration upon Km plus substrate concentration, and now alpha dash. Now this alpha dash it is equals to 1 plus concentration of uncompetitive inhibitor upon Ki dash, ये भी I dash, राइट, मतलब कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको आप लोग I dash से रिप्रेजेंट करते हैं, I dash। और कहाँ पर है जनाब I dash। अच्छा, अब दिस Ki it is very much similar to that particular competitive one, it's equal, मतलब कि the Ki I should have to write somewhere else because Ki it's equals to enzyme concentration, inhibitor concentration and enzyme inhibitor concentration। और यू कैन से ये जो आपके पास Ki है इन बोथ द केस, मतलब कि कॉम्पिटिटिव के केस में भी और अनकॉम्पिटिटिव के केस में भी, इट्स अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स, राइट।
So these are the equation as far as uncompetitive inhibitor that we have to keep in mind. The dissociation constant and the Michaelis constant, मतलब कि Michaelis equations are, मतलब कि Michaelis and Menten equation also. अच्छा, इस किस्म की uncompetitive inhibition के अंदर जो आपके पास Vmax है वो आपके पास चेंज होती है, बिकॉज आपको पता है कि आप सबस्टेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दें, अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो वो ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, और अगर ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा सो इट इज गोइंग टू यूज अप सम एंजाइम, यानी कि जितना भी आप सबस्टेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, अब एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली केस में फर्क पड़ता था बिकॉज जो आपके पास इनहिबिटर था वो कंपीट कर रहा था विद द सबस्टेट्स, ठीक है, फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। तो अगर आप सबस्टेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते थे तो आपके पास सबस्टेट एंजाइम के साथ बाइंड करता था, एंड वंस सबस्टेट बाइंड्स विद एंजाइम तो इनहिबिटर बाइंड नहीं कर पाता और वो ES कॉम्प्लेक्स बनाकर रिएक्शन करवाता। लेकिन अब अगर सबस्टेट बाइंड भी है तब भी इनहिबिटर बाइंड कर सकता है और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है, यानी कि इन शॉर्ट जो इस केस के अंदर आपकी जो Vmax है यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, इट्स गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। और जो आपके पास Km है, Km इट आल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज, बिकॉज देखें Vmax तो आपको पता है कि सम एंजाइम आर गोइंग टू यूज अप बाय इनहिबिटर, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, विच इज डिक्रीजिंग द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन Km क्यों डिक्रीज हो रहा है, लेट मी राइट इट अबव, ताकि थोड़ी सी कोई मतलब कि आपको अच्छी तरह से नजर, Km भी डिक्रीज कर रहा है। So if I explain that कि why does Km decrease, तो याद रखना कि Km is the substrate concentration at which V naught equals to half of the Vmax। देखें जब इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके ESI बनाएगा तो देखें एंजाइम सबस्ट्रेट की आपके पास मतलब कि ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जब ये बाइंड होगा तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट होगा, बिकॉज दिस ESI एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल स्पीशी इन दिस इक्विलिब्रियम एंजाइम सबस्ट्रेट एंड I। दैट्स वाई तो ES इसके साथ बाइंड कर रहा है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो जब यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन ES की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो यहाँ वाला इक्विलिब्रियम मतलब कि ES E प्लस S गिव अस ES वाला जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा, मतलब कि दिस इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू मूव दैट वे, बिकॉज ये कम हो रहा है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन को वापस लाने के लिए अकॉर्डिंग टू ली शैटलेट प्रिंसिपल ये यहाँ पर मूव करेगा, यानी कि एंजाइम एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट इज गोइंग टू इंक्रीज। और आपको पता है कि Km इज द एंटी ऑफ द एफिनिटी, मतलब कि अगर जो आपके पास एंजाइम की एफिनिटी है टुवर्ड्स सबस्ट्रेट अगर वो इंक्रीज कर रही है तो Km डिक्रीज करेगा। और इन शॉर्ट इसको आप लोग यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी Vmax कम हो रही है मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो रही है तो सो दिस इज योर Vmax एंड Km। और एक बात आपने याद रखनी है कि बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू डिक्रीज बाय द फैक्टर अल्फा डैश, मतलब कि जो आपके पास अपेरेंट Vmax एंड अपेरेंट Km अगर मैं लिखूं, आई होप सो कि यहाँ पर आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। सो अपेरेंट Vmax एंड अपेरेंट, सो Vmax Km कौन कौन से, द अपेरेंट दे आर इक्वल्स टू Vmax by alpha dash and they are equals to Km by alpha dash। तो जाहिर सी बात है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ द Vmax वो भी तो आपके पास कम ही होनी है ना। So if we talk about the double reciprocal plot of this uncompetitive inhibitor, so as you can see ये आपके सामने uncompetitive inhibition का आपके सामने प्लॉट है। As you can see कि इसके अंदर जो आपके पास Vmax है on the addition of uncompetitive inhibition, Vmax भी डिक्रीज कर रहा है बिकॉज जो आपके पास इंटरसेप्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही है और Km भी आपके पास डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो आपके पास स्लोप है। अगर आप लोग देखें तो आपके पास इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो Vmax है और जो Km है वो दोनों बाय द फैक्टर अल्फा मतलब कि सेम नंबर के साथ डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि उनकी स्लोप कांस्टेंट है। तो अगर आपने याद रखना है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का आपके पास जो पैटर्न है उसके डबल रेसिप्रोकल प्लॉट का वो क्या है, तो Vmax इज गोइंग टू डिक्रीज एंड Km इज गोइंग टू डिक्रीज, बट द स्लोप यानी कि Km ओवर Vmax इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो अब आइए बात करते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन के बारे में। मिक्स्ड इनहिबिशन के बारे में। सो नाम से जाहिर है मिक्स्ड इनहिबिशन मींस दैट कि इस काइंड ऑफ इनहिबिशन के अंदर आपको दोनों किस्म की इनहिबिशन जो कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं, विच इज द कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव, आपको दोनों देखने को मिलेंगी, कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव दोनों। जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर होता है, मिक्स्ड इनहिबिटर वो आपके पास दोनों मतलब कि फ्री एंजाइम एंड आपके पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उन दोनों के साथ ये बाइंड करने की सलाहियत रखता है। मतलब कि जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर है इट कैन बाइंड विद द फ्री एंजाइम एज वेल एज इट कैन बाइंड विद द ES कॉम्प्लेक्स मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब आपके पास वो जो इनहिबिटर है when it binds with the free enzyme
ठीक है, तो तब आप ये कहेंगे कि उस केस में जो आपके पास मिक्स इनहिबिशन है इट इज मोर टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव and exactly when it binds with enzyme substrate complex, so you will say that it is more towards exactly uncompetitive. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक खास किस्म का मिक्स्ड इनहिबिटर दोनों किस्म की जो आपस ये फंक्शन है परफॉर्म कर सकता है, मींस दैट कि इट कैन बाइंड विद ES कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो इट कैन बाइंड विद फ्री एंजाइम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास एक खास किस्म का मिक्स्ड इनहिबिटर है इसका रुझान इन दोनों में से किसी एक की तरफ ज्यादा होगा, मींस दैट कि इट हैड द एबिलिटी टू बाइंड विद बोथ ऑफ देम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एज वेल एज फ्री एंजाइम, बट इट विल बाइंड टुवर्ड्स वन साइड मोर फेवरेबली। मतलब कि एक खास किस्म का मिक्स्ड इनहिबिटर का जो आपके पास एंजाइम मतलब कि फ्री एंजाइम एंड जो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ जो एफिनिटी है वो बराबर नहीं होगी। मींस दैट के लेट से आपके पास ये हम लोग दो किस्म के मतलब कि अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम के जरिए से आपको एक्सप्लेन करें तब आपको बेहतर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पर आपके पास वन साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड यहाँ पर आपके पास दूसरी साइड ऑफ इक्विलिब्रियम, और सिमिलरली इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये वन साइड, ठीक है, एंड दिस इज अनदर साइड। यहाँ पर आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आपके पास फ्री एंजाइम है। तो देखें अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आपके पास द arrow or the direction of the mixed inhibitor towards free enzyme is greater, ठीक है, and towards the ES complex this ऊपर वाला मतलब कि ऊपर वाली वो छोटी है। इसी तरह से away from free enzyme is smaller and away from ES complex is larger. You can say that कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी mixed inhibitor affinity है मतलब कि MI affinity for free enzyme is greater than enzyme substrate complex. अच्छा, सो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन के ऊपर बात करें, मींस दैट के माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन फॉर दिस मिक्स्ड इनहिबिटर और मिक्स्ड इनहिबिशन यू कैन से वो आपके पास कुछ इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल V नोड मतलब के इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इट्स इक्वल्स टू V मैक्स जो कि नॉर्मल इक्वेशन होती है माइकलिस एंड मेंटन इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन अल्फा Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनटू अल्फा डैश। और ये जो आपको अल्फा एंड अल्फा डैश हैं इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर अल्फा एंड अल्फा डैश दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब कि ये जो अल्फा है इट इज द अल्फा ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द अल्फा डैश इज ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो अगर हम लोग Vmax और Km के बारे में बात करें मतलब कि अपेरेंट Km मतलब कि अपेरेंट Vmax फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जो आपके पास अपेरेंट Vmax है याद रखिएगा इट इज ऑलवेज बी लेस देन द एक्चुअल Vmax। बिकॉज देखें ये जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर है इसके खास कैरेक्टर ये है कि इट कैन आल्सो बाइंड विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके एज अ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एट दैट टाइम बिहेव करता है, सो वो कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो है वो एक्टिविटी से रोक देगा, और अगर वो एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आप ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट है उसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि ओवरऑल जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज करेगा। हालांकि अगर वो खास किस्म का जो मिक्स इनहिबिटर है इट इज मोर एफिनेट टुवर्ड्स फ्री एंजाइम, तब भी उसमें से कुछ इनहिबिटर ऐसे होंगे जो कि आपस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग में होंगे, और अगर बाइंड करेंगे तो एज वी सीन दैट कि वो क्या करेंगे। अच्छा, सो जो आपके पास Km है, Km ये आपके पास दो तरह से चेंज हो सकती है, मतलब कि इट कैन मतलब कि अपेरेंट Km इट चेंजेस मतलब कि चेंजेस इन टू वेज, मतलब कि दो तरीकों से ये चेंज हो सकती है। या तो जो आपके पास अपेरेंट Km है, अपेरेंट Km, ठीक है, इफ इट इज लेस देन द एक्चुअल Km, और द सेकंड केस इज दैट कि द अपेरेंट Km इट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल Km। अब ये दो केसेस हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखें अगर मैं बात करूं Vmax के चेंज की तो देखें जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिशन है उसके अंदर जो Vmax के अंदर चेंज आता है Vmax डिक्रीज बाय द फैक्टर अल्फा डैश। जब ये अल्फा आता है और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो एज वी नो कि Vmax डिक्रीज करेगी, बिकॉज व्हेन समथिंग डिवाइड्स विद समथिंग, सॉरी डिवाइड होता है मल्टीप्लाई नहीं, जब ये डिवाइड होगा तो Vmax जो डिक्रीज करेगी। लेकिन जब बात आती है आपके पास अपेरेंट Km की तो जो आपके पास अपेरेंट Km है इट इज इक्वल्स टू Km अपॉन अल्फा इनटू अल्फा डैश, यानी कि ये जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिशन है इसके अंदर जो आपके पास अपेरेंट Km है इट इंक्रीजेस एज वेल एज डिक्रीजेस। ये इंक्रीज कब होगी? जब आपके पास अल्फा डैश ज्यादा होगा और आपके पास अल्फा कम होगा, एंड सिमिलरली जब आपके पास अल्फा ज्यादा होगा और अल्फा डैश कम होगा तो आपके पास अपेरेंट Km
कम होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि whenever the apparent Km is less than the actual Km, so this is the symbol of your uncompetitive inhibition। मतलब जब भी ऐसा कब हो कि जो आपका apparent Km है it is less than the actual Km, so you will say that कि we have uncompetitive inhibition in that particular mixed inhibition, uncompetitive। और अगर on the other hand Km मतलब कि apparent Km it is greater than the actual Km, so you will say that exactly it is a competitive inhibition, competitive inhibition, right। और एक बात याद रखनी है आपने कि जो आपके पास अल्फा एंड अल्फा डैश है ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि अल्फा विल बी अनइक्वल टू अल्फा डैश, बिकॉज आपको पता है ना कि जो इनिशियली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर होता है इसकी एफिनिटी एक की तरफ ज़्यादा होगी और दूसरी की तरफ कम होगी, मतलब कि इट विल एफिनेट टुवर्ड्स फ्री एंजाइम और इट विल बी लेस एफिनेट टुवर्ड्स ES कॉम्प्लेक्स। एंड सिमिलरली कुछ आपके पास मिक्स इनहिबिटर ऐसे होंगे जिनकी एफिनिटी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ ज़्यादा होगी और फ्री एंजाइम की तरफ कम होगी। तो जो आपके पास अल्फा है इट इज़ टुवर्ड्स EF मतलब के फ्री एंजाइम एंड अल्फा डैश है इट इज़ टुवर्ड्स ES कॉम्प्लेक्स। ये बात आपने याद रखनी है। सो आई नो कि ये जो आपका मिक्स इनहिबिशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और मैंने भी मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ही बना दिया है बिकॉज आई हैव टू डिस्कस सम एक्स्ट्रा, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि आपके पास जो मिक्स इनहिबिशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और जब जो चीज़ चेंज होती है उसके चेंज होने के पीछे बेसिक जो फंडा है वो क्या है। बिकॉज आप पता है कि जो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल Vmax एंड देन यू हैव योर Km। तो अगर आपने उन दोनों के अंदर चेंज समझना है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो चेंज कैसे चेंज हो रहा है, मतलब कि चेंज के पीछे का फंडा क्या है। सो अब ये बात करते हैं इसके डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के बारे में। एज यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, सो इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो जो आपके पास स्लोप्स हैं, ठीक है, इन लाइंस की वो भी अनकॉन्स्टेंट है, मतलब कि वो भी चेंज हो रही हैं। आपके पास y इंटरसेप्ट विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी चेंज हो रही है। आपके पास x इंटरसेप्ट विच इज द Km वो भी इन लाइंस की चेंज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि Vmax तो चेंज हो रही है और जो आपके पास Km है वो भी चेंज हो रही है। बात समझ में आती है बिकॉज ये आपके पास मिक्स इनहिबिशन, लेकिन स्लोप क्यों कांस्टेंट नहीं रहा? बिकॉज देखें जो आपके पास Vmax यानी जो आपके पास अपेरेंट Vmax है इट इज इक्वल्स टू Vmax बाय यानी कि Vmax डिवाइडेड बाय अल्फा डैश, लेकिन जो आपके पास अपेरेंट Km है इट इज इक्वल्स टू Km इनटू अल्फा डैश डिवाइडेड बाय अल्फा, मतलब कि Vmax इज चेंजिंग जस्ट बाय द फैक्टर अल्फा डैश और जो आपके पास Km है इट इज changing by the factor alpha dash as well as alpha। तो जो आपके पास Km है इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट नंबर्स, मतलब कि अल्फा डैश एज वेल एज अल्फा। सो दैट्स व्हाई जो आपके पास स्लोप होती है वो क्या होती है, वो Km बाय Vmax होती है ना। सो अगर ये जो दो नंबर हैं उनमें चेंज एक सिमिलर सीक्वेंस से नहीं आ रहा है बिकॉज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर भी इन दोनों के अंदर चेंज आता था, मतलब कि Vmax भी चेंज थी और Km भी चेंज थी, मैं पेरेंट की बात करूँ, लेकिन वो चेंज सेम था, मतलब कि Vmax भी बाय द फैक्टर अल्फा डैश डिक्रीज करती थी और जो आपके पास Km है वो भी बाय द फैक्टर अल्फा डैश डिक्रीज करती थी। उन दोनों के डिक्रीज करने की वजह से भी जो आपका स्लोप था उस ग्राफ का अगर आपको याद हो तो वो कांस्टेंट रहता था, लेकिन ये स्लोप भी चेंज हो रहा है इस केस के अंदर। सो ये था आपके पास मिक्स इनहिबिशन। अब आइए बात करते हैं इस मिक्स्ड इनहिबिशन के एक और टाइप जिसको आप लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। आइए बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। अच्छा, जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो भी आपके पास मिक्स्ड इनहिबिशन की एक टाइप है, मतलब कि एज वी नो कि जो आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिशन थी उसके आपके पास तीन टाइप्स थी, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड। अब मिक्स्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन की एक और टाइप, मतलब कि मिक्स की एक और टाइप है व्हिच इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। याद रखिएगा ये नॉन है, पिछले केस में जो सेकंड नंबर वाला था वो था अनकॉम्पिटिटिव, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो इट इज वेरी मच सिमिलर विद द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब कि ये भी आपके पास फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ दोनों के साथ ये बाइंड कर सकता है और जब ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करेगा सो यू विल से दैट कि दिस काइंड ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव, और जब ये ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा देन यू विल से दैट कि दिस काइंड ऑफ दिस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डज इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर मिक्स्ड इनहिबिशन। डिफरेंस इज दैट कि जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ये जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है नॉन आई, इसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ES कॉम्प्लेक्स एंड टुवर्ड्स फ्री एंजाइम वो सेम है, सेम एग्जैक्टली सेम, यानी इसका जो अल्फा एंड अल्फा डैश है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। मतलब कि पिछले केस में ये था ना कि जो आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर था वो या तो फ्री एंजाइम की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एफिनिटी रखता था या तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एफिनिटी रखता था, मतलब कि अगर उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ES कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती थी तो फ्री एंजाइम की तरफ उसकी एफिनिटी कम होती थी एंड वाइस वर्सा इफ इट्स एफिनिटी इज ग्रेटर फॉर द EF। लेकिन इस केस के अंदर जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इट हैज द सेम एफिनिटी फॉर बोथ ऑफ देम, मतलब कि इसका जो अल्फा एंड अल्फा डैश है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब कि जितनी एफिनिटी के साथ वो ES कॉम्प्लेक्स से
साथ बाइंड करता था वो उतनी ही एफिनिटी के साथ फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने एक एंजाइमेटिक रिएक्शन था विच इन्वॉल्व लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 एंजाइम्स, ठीक है, और उसके अंदर आपने जो है वो लेट्स से कि आपने उसमें डाल दिए 50 इनहिबिटर्स, 50 नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो उन 50 इनहिबिटर्स में से 25 विल बी टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव टाइप एंड 25 विल बी टुवर्ड्स अनकॉम्पिटिटिव टाइप, यानी कि इन दोनों की एफिनिटी फॉर द फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एग्जैक्टली सिमिलर। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, इसके अंदर जो आपके पास कॉम्पिटिटिव पार्ट है, इसके अंदर जो आपके पास इनहिबिशन है, इट विल नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट, मतलब कि इट विल ऑलवेज, मतलब कि जो आपके पास इनहिबिटर होगा, अगर वो जो आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इट इज मोर टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव टाइप, तो उसके अंदर जो आपके पास कॉम्पिटिटिव पार्ट होगा उस इनहिबिटर का, इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एलोस्टेरिक साइड, एलोस्टेरिक साइड, मतलब कि उस केस, मतलब कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जो एज वी नो के इट कैन बी आइदर कॉम्पिटिटिव और आइदर अनकॉम्पिटिटिव, तो अगर वो कॉम्पिटिटिव है तो याद रखिएगा इट विल नॉट कॉम्पीट विद द एक्टिव साइड, मतलब कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग में कोई कॉम्पीट नहीं करेगी, मतलब कि उसका और जो आपका सबस्ट्रेट है उसकी जो बाइंडिंग साइड है ऑल ऑफ देम आर विल बी डिफरेंट, मतलब कि दिस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एलोस्टेरिक साइड। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसकी इक्वेशन के बारे में, सो इसकी इक्वेशन हम लोग वहीं से डिराइव करेंगे माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन से। सो इसकी इक्वेशन हम लोग कुछ यहाँ पर लिखते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू, मतलब कि जो प्रीवियस मिक्स्ड इनहिबिटर की जो आपके पास माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन थी, सो इट वाज वी नॉट विच वाज इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, Km which was अल्फा प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन which was अल्फा डैश। अच्छा, अब ये थी आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर की। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ऐसा होगा, बोथ ऑफ देम आर सेम ना, सो मतलब कि अल्फा और अल्फा डैश आर सिमिलर, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। सो ये जो आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में होता ये है कि यू हैव दिस अल्फा, मतलब कि दिस इज कॉमन, लेट मी रेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई नो, सो इसको हम लोग जल्दी से एंड करते हैं। सो ये आपके पास अल्फा, अब चूंकि अल्फा और अल्फा डैश सिमिलर हैं, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस से वो अल्फा एंड अल्फा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अल्फा डैश क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑल ऑफ देम, मतलब कि अल्फा एंड अल्फा डैश आर सिमिलर, तो मतलब हम उसको कॉमन ले सकते, मतलब अल्फा कैन बी कंसीडर्ड एज अल्फा डैश एंड सिमिलरली अल्फा डैश कैन बी कंसीडर्ड एज अल्फा। अगर हम लोग बात करें वी मैक्स की और जो आपके पास Km की, तो एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास वी मैक्स है, Vmax, so as we know के as we have discussed in the mixed inhibitor, जो आपके पास Vmax है वो डिक्रीज करेगी, मतलब कि Vmax, मतलब कि apparent Vmax कौन सी क्लेरिफाई करना पड़ेगा, apparent Vmax will be less than the actual Vmax। so अगर बात करें Km के बारे में, मतलब कि apparent Km के बारे में, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। so जो आपके पास apparent Km है it is constant, या constant, बिकॉज देखें ये आपके पास अपेरेंट Vmax की वैल्यू थी और ये आपके पास अपेरेंट Km की वैल्यू थी। अब देखें अल्फा एंड अल्फा डैश आर सिमिलर ना, तो यू कैन कैंसिल देम आउट एंड द अपेरेंट Km इक्वल्स टू Km। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डज द Km डज नॉट चेंज। अब ये भी मैंने बहुत सर्च किया जनाब, और सर्च करने के बाद एक ही आंसर बार बार मिला कि बिकॉज द इनहिबिटर डज नॉट कम्पीट with the substrate for entering in the active site, मतलब कि substrate can bind with the active site, because of that जो आपके पास ये Km है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल रीजन है वो ये है कि अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा डैश, so that's why we can cleave them out and the apparent Km becomes Km. So if we talk about the double reciprocal plot of this non-competitive inhibition, so as you can see ये आपके सामने double reciprocal plot है, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका Km है on the x-axis, मतलब कि intercept on the x-axis it is constant, नेगेटिव Km है लेकिन इट इज कांस्टेंट, और जो आपके पास y एक्सिस का जो आपके पास इंटरसेप्ट्स हैं इट इज चेंजिंग, मतलब कि Vmax आपके पास चेंज कर रही है और Km आपके पास कांस्टेंट है। ये आपके पास एक टिपिकल एक खास करेक्टर कंटेनिंग ग्राफ है, एक खास पैटर्न है विच शोज यू कि ये आपके पास कौन सी इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो दैट इज इट विद दिस लॉन्ग वीडियो। आई होप सो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेक्चर था, बहुत कंफ्यूजिंग था, मुझे खुद इसको बनाने में काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इवन के बहुत डिफरेंट ट्राइज मैंने ली, ठीक है, ताकि इसको मैं अच्छा बना सकूँ। लेकिन आई होप सो कि मैंने अपना 100% दिया होगा, आई हैव डन माई वर्क। अब ये देखते हैं कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। सो दैट इज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।